तुम यकीन भी नहीं कर सकती, उन्होंने गार्ड लगा दिया। जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप ठीक कह रही हैं सेवदा साहिबा। कभी तो मुझे भी समझ नहीं आता वो क्यों करते हैं ऐसा। तुम्हारे साथ क्या किया है? उन्हें मालूम हो गया कि तुम केनान से मिल रही थी। कह सकते हैं उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। तो इसमें कोई गलत काम तो नहीं था? शायद वो आदमी तुमसे मिलना चाहता था। इसमें माफी की क्या बात है ना? लगता है कि तुम कुछ अहम बात छुपा रहे हो। आओ बैठो 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 बैठो। बताओ मुझे, बता सकती हो, हम दोनों में राज रहेगा, किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, वैसे कोई खास बात नहीं है सेवदा साहिबा। मैं केनान साहब को पहले से जानती हूँ, पर जमाल साहब से बात छुपाई। वेटर थी उनके क्लब में, यहाँ काम करने से पहले उनके पास थी। तो इसमें मसला क्या है? ये तो आम बात है। तो तुम्हारा और केनान बारान के दरमियान कुछ नहीं चल रहा? जब पापा ने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं तो सेवदा साहिबा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप कह सकती हैं कि हमारा वर्क रिलेशन बहुत अच्छा था, इसके अलावा और कुछ नहीं, और हो भी नहीं सकता कभी। क्यों? ये मुमकिन भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं सेवदा साहिबा, केनान साहब ऐसे नहीं हैं, शादीशुदा हैं और उनकी एक बहुत प्यारी बीवी हंदान है। हमारे दरमियान कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। वैसे भी आज के बाद मेरा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि जमाल साहब ने बहुत सख्ती से मुझे उनसे मिलने से मना कर दिया है। समझ गई। यकीनन किसी के लिए अपनी जॉब खतरे में थोड़ी डालोगी। अच्छा मुझे बताएं कि अब आप क्या करेंगी? मेरी फिक्र मत करो फातूश, मैं अपने जहाज को चलाने का हमेशा रास्ता निकाल लेती हूँ। चलो क्लब चलते हैं, हम वहाँ चलकर चॉकलेट मूस खाएंगे। या तुम्हारे घर चलें? तुम वहाँ थोड़ा आराम भी कर सकती हो। नहीं नेस्लिहान, घर की दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। तो फिर मेरे घर चलते हैं खानदान, मैं वहाँ कॉफी भी बना दूंगी। बिल्कुल। वाकई? हाय। हेलो सेवदा, मेरी जान, उम्मीद है सब खैरियत होगी। ये भी इसके लिए इतनी ही पागल है जितनी वो है। क्या तुम आज मेरे पास आ रही हो? मना कर दो, आज खानदान हमारे साथ है, प्लीज मना कर दो। उसे बुला लो। खानदान, सेवदा का हमारे बीच क्या काम? आने दो, हम भी मिलेंगे। हेलो हेलो सेवदा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं टनल के अंदर हूँ। ठीक है, हाँ आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। मैं एड्रेस बता देती हूँ तुम्हें। आ जाओ। मैं हिकमत साहब को अंदर भेज रही हूँ सर। हाँ भेज दो। अंदर आइए। अरे आइए आइए, बैठिए जनाब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इनसे पूछिए कि ये क्या पियेंगे। शुक्रिया फातुश साहिबा, मैं इनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ठीक है, तुम जाओ। मैंने आपको काफी इंतजार करवाया, माफी चाहता हूं। तो बताइए मुझे, आपका यहाँ पर आने का आखिर क्या मकसद है? क्यों आना हुआ आपका? मैं काफी अरसे तक खामोश रहा, ये देखने के लिए कि तुम कब तक रुकोगे। मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी हद कहाँ तक है। तो फिर क्या पता चला? क्या हद है मेरी? तुम केनान से दूर रहोगे। और याद रखो, इस मौजू पर मेरी तुमसे ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात। केनान बारान इस वक्त मेरे लिए बहुत अहम है। इस मौजू पे मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है। माफी चाहता हूँ। जाहिर है नहीं बताओगे। तुम्हारे साथ जो है, जो भी बात करनी है खुलकर करो मुझसे। जमाल हुकूर, मैं तुमसे समझदारी, इज्जत, एहतराम की तवक्को नहीं रखता, और ये बातें तुम्हारे खत से बहुत बड़ी हैं। ऐसी बातें करके तुम अपना वक्त जाया मत करो। अब क्या तुम मुझे मेरी हैसियत याद दिलाओगे? हाँ, बरसों पहले तुमने जबरदस्ती और धोखे से उस औरत को मुझसे छीन लिया जिससे मैं मोहब्बत करता था। आसमा ने कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की थी। तुमने धमकियों और जबर से उसको अपने पास रखा। तुमने उसका बेहद फायदा उठाया। इस हकीकत में कहीं दो राय नहीं कि वो तुम्हारी बीवी की बहन थी। शर्म करो कुछ। क्या तुम अभी तक उसको नहीं भूले? वो तो कब की मर भी चुकी। मेरी बात सुनो, उसका नाम एहतराम से लोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुम्हें तकलीफ ये थी कि इस्मा तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गई थी, इसलिए तुम हमसे तब बदला नहीं ले सके तो अब ले रहे हो। देखो, मैं और कैनान बरान सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। तुम्हारा इन सब बातों से क्या ताल्लुक? कहीं मुझे तबाह करने का इरादा तो नहीं है? जमाल हुकूर, तुमने बरसों पहले मुझसे मेरी महबूबा छीन ली, लेकिन आखिरकार वो मेरे पास लौट ही आई। अफसोस कि तुम तब तक उसे बीमार कर चुके थे। वो कभी भी मुस्कुरा ना सकी, मैं कभी भी उसकी मुस्कुराहट उसे लौटा ना सका। वो तुम्हारी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मगर उसके जाने के बाद भी तुम्हें एहसास ना हुआ। दूर बैठकर तुम मेरे रास्ते में रुकावटें डालते रहे और उसका नतीजा कुछ भी हासिल नहीं कर सके। क्या तुम कामयाब हुए? नहीं। हाँ, जब तक कैनान बारान नहीं आया था। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ताकतवर वजीर कैनान के लिए खुद चलकर मेरे पास आया। तुम कैनान से दूर रहोगे। वो दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, जमाल साहब को बिला वजह परेशान करना मुनासिब नहीं। कैनान अस्मा की मेरे पास अमानत है। तुम्हारी वजह से हमारी औलाद तो ना हो सकी, इसलिए अस्मा ने अपनी आखिरी उम्र में कैनान को अपना बेटा समझा। समझ गए तुम? मैं अपनी हर चीज की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने में लगा दूंगा, चाहे मेरी सियासी जिंदगी खत्म ही क्यों ना हो जाए। जमाल, भूलना मत ये बात। असल में तुम इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हो। मैं इंतकाम नहीं लेता, लेकिन हिसाब बराबर करना जानता हूँ। ये सब जो तुमने हमारे साथ किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ हिसाब इसी दुनिया में चुकाए जाते हैं और ये हिसाब भी मैं ही बंद करूंगा, मगर आखिर में कीमत तुम अदा करोगे। अफसोस की बात है कि इतने बड़े वजीर होकर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारी बीवी की मौत का राज खोल दूंगा। तुमने जो कुछ भी छुपा रखा है सब सामने ले आऊंगा। शायद वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें हथकड़ियों में देखूं। तुम तोलगा को फौरन रिहा करवाओगे, फौरन। और आज शाम कैनान को उस प्रोग्राम में वापस लाओगे जहां तुमने उसकी तस्लील की थी, और उसकी इज्जत फिर से बहाल करवाओगे। जमाल हुकूर, खोखली धमकियों का जमाना जा चुका है, अब अमल का वक्त आ गया है। और कुछ कहना बाकी है? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने अपने तमाम रास्ते जला दिए हैं जमाल हुकूर। अगर हिम्मत है तो अब मेरे सामने आके मुकाबला करो। अब मैदान मेरा है। फातोश साहिबा, फातोश साहिबा। जमाल साहब, क्या हुआ आपको? दवाई लाओ मेरी, पानी भी। जल्दी से पानी अंदर ले आइए। जल्दी। सर, मुझे टाई खोल खोल दीजिए। ली। अच्छा, खुल गई, ठीक है। लाइए, बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, सांस लीजिए प्लीज। ठीक है, बेहतर है ना अब? बस ठीक है, काम डाउन सर, बस अब हो गया।